हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी बहुत बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एंड कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। आइए आज हम लोग डिविजिबिलिटी रूल का जो है खात्मा कर देते हैं। डिविजिबिलिटी रूल आज के लेक्चर में हम लोगों का समाप्त हो जाएगा। ठीक है, लास्ट कंसेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल का। जैसे अभी तक आप लोग क्या क्या सीख चुके हैं सर? अभी तक आप लोग सीख चुके हैं अभाज्य संख्या को छोड़कर बाकी सभी संख्याओं के विभाज्यता का नियम। अगर अभाज्य संख्या को हटा दे, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? ऐसी संख्या जिसको केवल और केवल दो गुणनखंड हो, या ऐसी संख्या जो केवल और केवल एक और स्वयं से कटे, उसी को तो अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या में कौन कौन सी संख्या आएगी? अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं? तो 2 हो गया, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, है ना, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, ये सब संख्याएं कैसी संख्याएं? अभाज्य संख्या। ऐसे ही आगे अभी चलते रहेगी। 101, 103, ऐसे ही आगे बढ़ेगा। 107, 109, 113, ऐसे ही आगे भी जाएगा। ठीक है, तो ये सब ऐसी संख्याएं हैं जो केवल और केवल एक और स्वयं से कटती हैं, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगी। जैसे अगर बात करें 2 की, तो 2 केवल और केवल एक से कटेगा और खुद से कटेगा 2 से, है ना। इसके अलावा इस दुनिया में किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। जैसे अब बात करें 7 की, तो 7 केवल और केवल एक और खुद से यानी 7 से कटेगा। इसके अलावा दुनिया में किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। तो ये सभी संख्याएं ऐसी संख्या है, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो जो अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या, उनके विभाज्यता का नियम किस तरीके से तैयार होता है वो आज हम आप लोग को इस लेक्चर में सिखाएंगे। ठीक है, अभाज्य संख्याओं के विभाज्यता का नियम कैसे बनाया जाता है वो सिखाएंगे। बाकी सभी संख्याओं के विभाज्यता का नियम हम लोग पढ़ चुके हैं। जितनी भी संख्याएं सबका आप बना सकते हैं, है ना, कोई भी दिया जाए। और इंपॉर्टेंट जो था वो सब हम आप लोग स्पेशली बताए हैं, और उसके बाद से इस पर आधारित सारे क्वेश्चंस भी हम लोग कर चुके हैं। असाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चन जो बचा है वो अभाज्य संख्या पर ही है, और अभाज्य संख्या वाला हम लोग अब सीखने जा रहे हैं पूरा डिटेल से। सबसे पहले आइए हम आपको सिखाते हैं 7 के विभाज्यता का नियम। अब बताइए, 2 का तो सीख चुके हैं, 3 का सीख चुके हैं, 5 का सीख चुके हैं। आइए किसका सिखाते हैं? 7 का। 7 के विभाज्यता का नियम सिखाते हैं, और 7 का सिखाएंगे। इसके बाद आपको 13 का सिखाएंगे। आप 11 का तो सीख चुके हैं, 7 का सिखाएंगे, 13 का सिखाएंगे, और बाकी जितनी अभाज्य संख्या आपको दिख रही है, इन्हीं 2 को सिखाने के बाद आप सब बना सकते हैं। वो भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बनेगा। ठीक है, पहले 7 के विभाज्यता का नियम, हेडिंग डालिएगा सब लोग। 7 के विभाज्यता का नियम, 7 के विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम का नियम। चलिए, और कॉपी निकालिए और लिखिए, हम बोल रहे हैं 7 के विभाज्यता का नियम। कॉपी निकालिए, लिखिए, हम बोल रहे हैं। बोला जाए, लिखिए। दी गई संख्या के इकाई अंक लिख लीजिए, उसके बाद समझाएंगे। दी गई संख्या के इकाई अंक का 2 गुना करके, दी गई संख्या के इकाई अंक का 2 गुना करके बाकी बचे अंकों आपको भी लिखना है। ले कॉपी यहाँ, एक मिनट रुक जाइए। बम बहादुर लिख रहा है कि नहीं? बम बहादुर लिख रहा है कि नहीं हो इसमें? लिख रहा होगा। देखिए, दी गई संख्या के इकाई अंक का 2 गुना करके, दी गई संख्या के इकाई अंक का 2 गुना करके बाकी बचे हुए अंकों से बनी संख्या का अंतर निकालते हैं।
का अंतर निकालते हैं, का अंतर निकालते हैं, का अंतर निकालते हैं, पूर्ण विराम। यदि यदि प्राप्त अंतर, यदि प्राप्त अंतर, यदि प्राप्त अंतर, यदि प्राप्त अंतर 7 से पूर्णतः विभाजित है, यदि प्राप्त अंतर 7 से पूर्णतः विभाजित है, 7 से पूर्णतः विभाजित है, 7 से पूर्णतः विभाजित है, तो दी गई संख्या भी, तो दी गई संख्या भी, तो दी गई संख्या भी 7 से पूर्णतः विभाजित होगी, तो दी गई संख्या भी 7 से पूर्णतः विभाजित होगी, पूर्ण विराम। आगे लिखिएगा इसी में, यदि अंतर एक बड़ी संख्या है, 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 तो इस प्रक्रिया को दोहराया जा सकता 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 है। ठीक है, अब आइए समझते हैं जो लिखवाए हैं। जैसे एक संख्या हम ले रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, एक संख्या ले रहे हैं, वो संख्या है 588 ले लेते हैं, संख्या ले लिए हम 588। हमें चेक करना है कि संख्या 7 से कटेगी कि नहीं कटेगी, चेक करना है कि संख्या 7 से कटेगी कि नहीं कटेगी। आइए परिभाषा जो लिखवाए हैं उसमें समझते चलिए, संख्या 7 से कटेगी कि नहीं कटेगी। आइए जो परिभाषा लिखवाए उससे समझते चलिए। जैसे देखिए हम क्या बोले कि दी गई संख्या 7 से कटेगी कि नहीं कटेगी चेक करना है, तो दी गई संख्या के इकाई अंक, ये इकाई होता है, ये दहाई होता है, सैकड़ा होगा। दी गई संख्या के इकाई अंक 8 है, का 2 गुना करते हैं, तो 8 का 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 16। तो दी गई संख्या के इकाई अंक का 2 गुना करते हैं और बाकी बचे अंकों से बनी संख्या, बाकी बचे अंकों से बनी संख्या, बाकी बचे अंक 5 और 8, अंक क्या बचा है 5 और 8, तो जो भी अंक बचा है वो दोनों अंकों को मिलाने से संख्या क्या बनी है 58। दी गई संख्या के इकाई अंक का 2 गुना किए, बाकी बचे अंक से बनी संख्या 58 का अंतर निकालते हैं। अंतर 58 में से 16 घटाइए, कितना आ जाएगा 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा और 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा 42 का अंतर जो आया है। यदि ये अंतर प्राप्त अंतर 7 से पूर्णतः विभाजित है तो दी गई संख्या भी 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगर प्राप्त अंतर 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं है तो दी गई संख्या भी 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। दोबारा सुनिएगा, कोई भी संख्या है उस संख्या के इकाई अंक का 2 गुना करेंगे, 2 गुना करने के बाद जो बाकी बचे अंक है उससे जो संख्या बनेगी 5 और 8 अंक बच रहा है, तो 5 और 8 से संख्या क्या बनी 58, तो बाकी बचे अंकों से बनी संख्या का अंतर निकालते हैं, इन दोनों का अंतर निकालेंगे। ये जो अंतर होगा यदि ये 7 से कट गया तो दी गई संख्या भी 7 से कट जाएगी। समझे हो, समझे है? तो बताइए अगर ये नहीं कटता अंतर तो फिर कहते कि संख्या भी 7 से नहीं कटेगी। अच्छा मान के चलो ये एक 42 आया अंतर, तो 42 तक कटेगा ना 7 से, तो 42 कटेगा 7 से तो संख्या भी 7 से कटेगी। अच्छा अगर मान के चलो कि अगर अंतर एक बहुत बड़ा नंबर आ जाता, जैसे बड़ा नंबर आ जाता, नहीं पता चलता कि 42 भी 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, एक बड़ा नंबर आ जाता, हालांकि तो पता चल जा रहा है 42 कट जाएगा 7 से। अगर मान के चलो हमको ये भी नहीं पता चल रहा है कि 42 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो ये जो प्रक्रिया की है ना यहाँ पर, यही प्रक्रिया को फिर इस पर दोहरा दीजिए अंतर पर, इसका फिर 2 गुना करेंगे, 2 का 2 गुना 4 और बाकी बचे अंकों से बनी संख्या का अंतर निकाल दीजिए, कितना हो गया 0। अब बताइए 0 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 0 प्रत्येक संख्या से कटता है, इसका मतलब ये संख्या भी 7 से कट जाएगी। अगर ये बड़ा नंबर आ गया अंतर, दोबारा इस प्रक्रिया को दोहरा दीजिएगा, उसके बाद देखिएगा कि फिर जो अंतर आ रहा है वो 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। यही तरीका होता है 7 से विभाजता का नियम का। एग्जाम्पल छापिए, एग्जाम्पल छाप लेंगे और उसके बाद छाप रहे हैं एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं 343। जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लिए अगला 343, इसको चेक करना है कि कटेगा कि नहीं 7 से।
तो इकाई अंक का क्या करेंगे सर, 2 गुना। 3 में 2 से गुना किए 6, बाकी बचे अंकों से बनी संख्या का अंतर निकालिए। 34 में से 6 मतलब 34 और 6 का अंतर निकालिए। 34 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 28। अब आप बताइए कि 28 जो अंतर आया, प्राप्त अंतर 7 से विभाजित है कि नहीं? 28 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 28 7 से कट गया तो 343 भी 7 से कट जाएगा। क्लियर है? आया समझ में? आया ना? चलिए एक और संख्या लेते हैं, एक और संख्या लेते हैं। जैसे इसको चेक करना है कि कटेगा कि नहीं कटेगा 7 से, इसको चेक करना 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 42,112 42,112 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 42,112 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा? बता सकते हैं? क्या करना है सर? तरीका वही है, दी गई संख्या के इकाई अंक का 2 गुना करेंगे, 2 गुना करते हैं और बाकी बचे अंकों से बनी संख्या से उसका अंतर निकाल देंगे। बाकी बचे अंकों से बनी संख्या क्या है? 4,211। अंतर निकालिए सर। 4,211 में से 4 घटाइए तो कितना आ जाएगा बताइए? तो बताइए 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? 4207। 4207 आएगा ना? 4207 आ गया। अब अंतर एक बड़ी संख्या है। अब आपको लग रहा है कि इसको भी अगर नहीं चेक कर पा रहे हैं 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो दोबारा इसके इकाई अंक का क्या करिए? 2 गुना करिए और 2 गुना करिए, बाकी बचे अंकों से बनी संख्या से अंतर निकाल दीजिए। अंतर 420। अंतर निकालिए देखिए कितना आ रहा है। 420 में से 14 घटा दीजिए। 14 घटा दीजिए सर, 420 में से कितना आ जाएगा? 406। 406 आएगा ना? 406 आ जाएगा। ठीक है, 406 ही आएगा ना? अब अगर अब भी ये 7 से नहीं कट रहा है तो दोबारा इसका क्या निकाल दीजिएगा? अंतर। दोबारा अंतर निकाल दीजिए इसका। देखिए तो हालांकि चेक कर सकते हैं अब यहाँ से, देखिए तो 7 5 35 और फिर बच गया 5 7 8 56, नहीं कट जा रहा है। यहीं पर यहाँ भी चेक कर सकते, 7 6 42 7 1 7 चेक कर सकते थे यहाँ भी। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर एक बार और इसको बढ़ा दीजिए। 2 गुना करेंगे इकाई अंक का 12, बाकी बचे अंकों से बनी संख्या से अंतर निकाल दीजिए। अंतर निकाल दिए। अब बताइए 40 में से अगर आप 12 घटा देंगे, 40 में से अगर आप 12 घटा देते हैं तो कितना आता है? तो बोलेंगे सर 28 आएगा। अब बताइए 28 कटता है कि नहीं कटता है? बोलेंगे सर एकदम कटता है 28। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अगर 28 कट गया तो ये संख्या भी क्या हो जाएगी? कट जाएगी। देख रहे हैं, यही प्रक्रिया जो है दोहराते रहिए, आपका सवाल बनता रहेगा, पता चलता रहेगा। हालांकि आपको ये समझा रहे हैं कि प्रोसेस होता है। ठीक है, आप यहाँ भी चेक कर सकते थे, बहुत ज्यादा बड़ी संख्या तो नहीं थी, आप भाग दे सकते थे। ठीक है, ये 7 के विभाज्यता का नियम है। इसके बाद हम थोड़ा सा और संख्या को बड़ा करते हैं। देखिएगा, थोड़ा सा और संख्या को हम बड़ा कर रहे हैं। अगला एग्जाम्पल लिए, हम बोले कि ये संख्या को पता करो कि 7 से कटेगी कि नहीं कटेगी। ये जो संख्या है ना, ये 7 से कटेगी कि नहीं कटेगी पता करना है। कटेगी कि नहीं कटेगी पता करना। अब आप सोचो, आप क्या करेंगे? दी गई संख्या के इकाई अंक का 2 गुना करेंगे, बाकी बचे अंकों से बनी संख्या से उसका अंतर निकालेंगे। यदि प्राप्त अंतर 7 से विभाजित है तो दी गई संख्या भी 7 से विभाजित होगी। सोचो कितना टाइम लगेगा, बार बार प्रोसेस को दोहराएंगे। टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? एकदम लगेगा सर। ये अब नहीं, वो तरीका तब तक के लिए है जब तक 3 से 4 डिजिट का नंबर है। 3 से 4 डिजिट का वो तरीका तब तक के लिए जब तक कि नंबर कितने डिजिट का है? 3 से 4 डिजिट का। 3 से 4 डिजिट का। जैसे ही 3 से 4 डिजिट से ज्यादा हुआ तो याद करो पिछला लेक्चर जो डिविजिबिलिटी रूल का जस्ट इसके पहले भेजे थे, 1001 के विभाज्यता का नियम। ऐसी संख्या जो 7 से भी कटे, 11 से भी कटे और 13 से भी कटे। 1001 के विभाज्यता का नियम क्या था? बोलो, 3-3 डिजिट का पेयर लगाते थे कि नहीं लगाते थे? राइट साइड से 3-3 डिजिट का पेयर लगाते थे। तो 3-3 डिजिट का पेयर ऐसा ही ना लगाते थे? ऐसा ही तो लगाते थे। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा? 0। 3-3 डिजिट का पेयर लगाते थे और क्या बोले थे यहाँ पर? याद करो पिछला लेक्चर, 3-3 डिजिट का पेयर लगा के बोले थे कि पेयर के एकांतर पेयर के योग का अंतर यदि 0 आ जाए या फिर 7 से पूरा कट जाए तो दी गई संख्या भी 7 से पूरा कट जाएगी। बोले थे कि नहीं बोले थे? बोले थे, पिछले लेक्चर में बोले थे बात। 1001 का जो विभाज्यता का नियम है वही अप्लाई होगा 7 पर, वही अप्लाई होगा 11 पर, वही अप्लाई होगा 13 पर। तो 7 पर भी अप्लाई हो जाएगा जो 1001 आप सीखे थे पिछला लेक्चर में, और 13 पर भी अप्लाई होगा। जैसे 13 पर भी निकालना है तो ये लगा सकते हैं क्योंकि 13 भी इसी के खानदान का है।
इसके निर्माण में 13 का भी सही होगा, इसके निर्माण में 7 का भी सही होगा। तो इसके में जो रूल लग रहा है वो 7 और 13 दोनों पर लगेगा, दोनों पर लगेगा, है ना। तो 13 का भी अगर लगाना तो वैसे ही बोलेंगे, 3-3 डिजिट का पेयर बनाएंगे। और एकांतर पेयर के योग का अंतर अगर 0 या 13 से पूरा पूरा कट रहा है तो दी गई संख्या भी 13 से कट जाएगी। हमको चेक करना है 7 से चेक करना है कटेगा कि नहीं कटेगा। एकांतर पेयर के योग का अंतर लगाइए, 105 प्लस का 119 जोड़िए, हो कितना आ रहा 49। इसको जोड़ के बताइए कितना आ रहा। फिर जो बचा हुआ है उसको जोड़िए, 126 और 112, 126 प्लस का 112। जो पेयर हम लोग छोड़े थे उसको यहाँ पर एकांतर पेयर के योग का अंतर या तो 0 आना चाहिए और नहीं तो कोई ऐसा संख्या आना चाहिए जिससे कि जो कि 7 से पूरा पूरा कट जाए। अगर ऐसा है तो यह संख्या 7 से कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। इस दोनों का योग बताइए कितना आ रहा। इसका कितना आ रहा 273 और इसका कितना आ गया 238। अब बताइए इसका अंतर निकालेंगे। देखिए तो जी 273 में से 238 हटाइए, 13 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 5, ये हो गया 6 में से 3 जाएगा बचेगा 3, और फिर ये हो जाएगा 2, तो 2 का 2 कट गया, कितना आ गया 35। अब बताइए जो अंतर आया क्या ये 7 से पूरा पूरा कट रहा है, कट रहा है ना। इसका मतलब ये संख्या 7 से भी पूर्णतः क्या होगी, विभाजित होगी। समझ रहे हैं। अगर संख्या बड़ा हो जाएगा तो ऐसे चेक कर सकते हैं 7 के विभाज्यता का नियम। ये चीज हम पिछले लेक्चर में बताए थे, जस्ट डिविजिबिलिटी रूल का जो पिछला लेक्चर आया था, है ना, जो आपको सिखा रहे थे 10 के पावर n+1 वाला फॉर्मेट, उसी में था ये, याद करो। वहां से सीखे होंगे तो यहाँ पर पूरा एकदम क्लियर समझ में आएगा ये वाला जो चीज हम बोल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अब हम लोग बात करेंगे 13 के विभाज्यता के नियम पर। किस पर बात करेंगे सर, 13 के विभाज्यता के नियम पर। तो चलिए अब 7 के बाद लिखिए 13 के विभाज्यता का नियम, लिखिए 13 के विभाज्यता का नियम। देखिए मालिक 13 के विभाज्यता का नियम, दी गई संख्या, लिखिएगा, दी गई संख्या के इकाई अंक का, दी गई संख्या के इकाई अंक का 4 गुणा करके, दी गई संख्या के इकाई अंक का 4 गुणा करके बाकी बचे अंकों से बनी संख्या, बाकी बचे अंकों से बनी संख्या में जोड़ देते हैं, दोबारा बोल रहे हैं, दी गई संख्या के इकाई अंक का 4 गुणा करके बाकी बचे अंकों से बनी संख्या में जोड़ देते हैं, पूर्ण विराम। यदि प्राप्त योगफल 13 से पूर्णतः विभाजित है, यदि प्राप्त योगफल 13 से पूर्णतः विभाजित है तो दी गई संख्या भी 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो दी गई संख्या भी 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो दी गई संख्या भी 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो दी गई संख्या भी 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। पूर्ण विराम। यदि योगफल एक बड़ी संख्या है, 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 यदि योगफल एक बड़ी संख्या है तो इस प्रक्रिया को योगफल पर भी दोहराया जा सकता है। तो इस प्रक्रिया को योगफल पर भी दोहराया जा सकता है। तो इस प्रक्रिया को योगफल पर भी दोहराया जा सकता है। तो इस प्रक्रिया को योगफल पर भी दोहराया जा सकता है। तो इस प्रक्रिया को योगफल पर भी दोहराया जा सकता है। तो इस प्रक्रिया को योगफल पर भी दोहराया जा सकता है। अब देखो भैया एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से जो हम बताए हैं वो बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लिए, एक संख्या लिए 2197 और हम आपसे पूछना चाह रहे हैं 2197 13 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है। तो क्या करना है, दी गई संख्या के इकाई अंक का, पढ़ो क्या लिखा है, दी गई संख्या के इकाई अंक का 4 गुना करके, यही ना इकाई अंक का 4 गुना करेंगे, 7 चौक 28,
बाकी बचे अंकों से बनी संख्या को में जोड़ देंगे, इसका 4 गुना करेंगे और बाकी बचे अंकों से बनी संख्या में जोड़ देंगे। जोड़ दीजिए 219 में 28 जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए कितना आ रहा है 9 और 8 17 की 7 हार्सिन 1 और 2 3 3 और 1 हर्षिनी 8 4 और 2 है तो 247। प्राप्त योगफल आगे लिखा है पूर्ण विराम लगाकर, यदि प्राप्त योगफल 13 से पूर्णतः विभाजित है तो दी गई संख्या भी 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब आप इसमें 13 से भाग देकर देख लो कि 13 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। बोलेंगे 13 एकम 13, बच गया कितना सर, बच गया कितना 13 एकम 13, तो कितना बच गया सर, इधर 7 और इधर 4 11 117 13 9 117 पूरा पूरा कट गया, कट गया सर यहीं पर। लेकिन अगर मान के चलो आपको ये बात यहां पर स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि 13 से कटेगा कि नहीं कटेगा, इसको और आसान करना चाह रहे हैं, तो जो प्रक्रिया आप किए हैं अभी उस प्रक्रिया को दोबारा योगफल पर भी दोहरा सकते हैं। तो इसको आप दोबारा दोहरा दीजिए, दी गई संख्या के इकाई अंक का 4 गुना करेंगे और बाकी बचे अंकों से बनी संख्या, बाकी बचे अंकों से बनी संख्या में जोड़ देंगे। तो जोड़ दीजिए 24 में 28 जोड़ दीजिए, 24 में 28 जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा सर, तो बोलेंगे 52। अब बताओ 52 13 से कटता है कि नहीं कटता है, कटता है ना, 13 चौक 52, मतलब ये संख्या भी 13 से क्या हो जाएगी सर, संख्या भी 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। समझ रहे हैं। तो इसमें क्या था सर, संख्या के इकाई अंक का 4 गुना करना है, करने के बाद जो आया उसको बाकी बचे अंकों से बनी संख्या में जोड़ देना है। जोड़ने के बाद जो योगफल आ रहा है, ये योगफल यदि 13 से कट रहा है तो दी गई संख्या भी 13 से कटेगी। अगर योगफल बड़ी संख्या कोई मिल रही है तो इसका 4 गुना कर दीजिए, 4 गुना कर दीजिए, है ना। फिर 4 गुना करके फिर बाकी बचे अंकों से बनी संख्या में जोड़ दीजिए, फिर देखिए योगफल क्या आ रहा है। अब योगफल यदि कट रहा है, समझ में आ गया कि कट जाएगा 13 से, समझिएगा संख्या भी 13 से कट जा रही है, ठीक है, कोई दिक्कत, मतलब अगर बड़ी संख्या आ रही है तो यही प्रक्रिया को दोहराते चलेंगे आगे, ठीक। लेकिन यहीं पर आप पकड़ चुके थे इस चीज को, आप यहां भी कर सकते थे, बहुत बड़ी संख्या नहीं थी, ठीक ना। अच्छा, इसके बाद एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, इस एग्जाम्पल को लिख लीजिए, उसके बाद आते हैं। चलिए एक अगला एग्जाम्पल है, इसको आप लोग बताइएगा चेक करके कट रहा है कि नहीं कट रहा है। $5265 ये संख्या 13 से कटेगी कि नहीं कटेगी बताइए। 5265 13 से कटेगी कि नहीं कटेगी बताइए। क्या तरीका है सर, बोलेंगे दी गई संख्या के इकाई अंक का क्या है 4 गुना, 4 गुना करेंगे और बाकी बचे अंकों से बनी संख्या में जोड़ देंगे, जोड़ देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद प्राप्त योगफल यदि 13 से कट रहा है तो दी गई संख्या भी कटेगी। 526 में जोड़ दीजिए 520 को, कितना आ जाएगा सर 546, 546। अब देख लीजिए 546 कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 13 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। बोलेंगे 13 चौक 52, 2 बचेगा, बगल से 6 उतरेगा, 13 दूना 26, पूरा पूरा नहीं कट गया, कट गया सर, कट गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इस प्रक्रिया को एक बार और दोहरा देंगे, लेकिन क्यों दोहराना, आप यहीं पर पकड़ लिए, समझ में आया। हम तो कहते हैं आप यहां भी काट सकते थे, 13 चौक 52 और 13 पंचे 65, वहां भी हो जाता, बस चेक करना था, आपको पता है, बस हम आपको नियम समझा रहे, नियम क्या है। 13 के विभाज्यता का नियम क्या बना सर, दी गई संख्या के इकाई अंक का 4 गुना करना है, बाकी बचे अंकों से बनी संख्या में जोड़कर जो योगफल आया वो योगफल चेक कर लीजिएगा। 13 से अगर कट गया तो दी गई संख्या भी 13 से कटेगी, योगफल अगर 13 से नहीं कटा तो दी गई संख्या भी 13 से नहीं कटेगी। ये 13 के विभाज्यता का नियम था सर, 13 के विभाज्यता का नियम। अच्छा, लेकिन अगर संख्या बड़ा हो गया तो 3-4 अंक का संख्या है सर, अगर संख्या बड़ा हो गया जैसे ये संख्या आ गया, अब इसको चेक करना है 13 से कटेगा कि नहीं कटेगा। ये संख्या 13 से कटेगी कि नहीं कटेगी पता करना है। आपको अभी थोड़ा देर पहले हम हिंट दिए थे, हिंट दिए थे सर, जो हम बताए थे 7 के विभाज्यता का नियम में। अगर संख्या 3-4 अंक से अधिक किया जाए, बड़ी संख्या आ जाए, तो उसमें ऐसे नहीं करेंगे इकाई अंक का 4 गुना कर रहे हैं फिर बाकी बचे अंकों को जोड़ रहे हैं, प्रक्रिया आगे बढ़ा रहे हैं, नहीं। 1001 के विभाज्यता का नियम हम आपको बताए थे, ऐसी संख्या जो 7 से भी कटे, 11 से भी कटे और 13 से भी कटे। पिछले लेक्चर में आपने सीखा था, है ना, राइट साइड से 3-3 डिजिट का पेयर बनाकर, उसके बाद
एकांतर पेयर के योग का अंतर यदि 0 या फिर 13 से कट जाए तो दी गई संख्या भी 13 से कट जाएगी। ये सिखाए थे हम लोग, ये आपको सिखाया गया था 10 के पावर n प्लस 1 के फॉर्मेट वाली संख्या में। ठीक है, तो बताइए लास्ट डिजिट राइट साइड से कितने कितने डिजिट का पेयर बनेगा? 3-3 डिजिट का। राइट साइड से 3-3 डिजिट का पेयर बनेगा। इधर कुछ नहीं बचा तो 2 जीरो लगा दीजिए अपने से। ठीक है, अब एकांतर पेयर के योग का अंतर निकालिए। एकांतर पेयर के योग का अंतर 104 प्लस का, यहाँ 026 है तो यहाँ पर 26 लिखा जाएगा, फिर प्लस का 52। बताइए हो जोड़ के कितना आ रहा, फिर जो बचा है उसको जोड़ देंगे। एकांतर पेयर का योग का अंतर निकालना है तो 117 और प्लस का 278। इसका अंतर देखिए कितना आ रहा है, इसका कितना आया योग? अभी नहीं जोड़े, 135 है 52। ये देखिए गड़बड़ पेयर लग गया क्या जी? पेयर गड़बड़ लग गया। अच्छा एक मिनट, फिर से पेयर लगाते हैं। पेयर इसमें से ज्यादा लग गया है। देखिए 3-3 डिजिट का पेयर बनाना है। एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर। अच्छा एक ही जीरो ना लगेगा। ठीक है, अभी समझ में आया। अब यहां से लगाएंगे पेयर। ये देखिए तो 104 प्लस का 26 और प्लस का 5। फिर ये देखिए तो जो छोड़े हैं उसको जोड़ेंगे। अगला पेयर 278 और प्लस का 117। कितना आया है योग? 135। इसमें योग कितना आया? 395। अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटे घटाना। ये बड़ा है, ये छोटा है। कितना आ गया? 260। अब बताइए 260 जो अंतर है ये 13 से विभाजित है कि नहीं है? 13 दूना 26, 20 बार में नहीं कट जाएगा? कट जाएगा तो बोलेंगे कि सर अगर अंतर 13 से कट गया तो दी गई संख्या भी 13 से कट जाएगी सर। तो अगर 3-4 डिजिट का नंबर है तो इकाई अंक का 4 गुना करके बाकी बचे अंकों से बनी संख्या में जोड़कर देख लेंगे। योग अगर कट रहा है 13 से तो वो भी 13 से कटेगा। ये नियम है सर। अगर 2-3-4 अंक से ज्यादा की संख्या हो गई तो ये लगा देंगे अल्टरनेट वाला, है ना, राइट साइड से 3-3 डिजिट का पेयर बनाकर। ठीक है ना, ये चीज हो गया 13 के विभाज्यता के नियम में। लेकिन समस्या ये है कि सर ये कैसे कैसे ही बन जा रहा है कि 7 में आप बोले कि इकाई अंक का 2 गुना करके फिर बाकी बचे अंकों से बनी संख्या का अंतर निकाल कर देखेंगे कि अंतर 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। फिर 13 में आए तो कुछ और बोल दिए। दी गई संख्या के इकाई अंक का 4 गुना करके बाकी बचे अंकों से बनी संख्या में जोड़ देंगे। यदि योगफल 13 से कट गया तो दी गई संख्या भी 13 से कट जाएगी। क्या हो रहा है? इसका 4 गुना जोड़ देंगे, उसमें 2 गुना घटा देंगे। ये क्या है? इसमें 4 गुना करके बाकी बचे अंकों संख्या को जोड़ दिए, उसमें 2 गुना करके फिर बोले कि बाकी बचे अंकों की संख्या से अंतर निकाल देंगे। ये कहां से सर नियम बन के आ रहा है? कहां से आ रहा है? तो आइए इस बात को समझते हैं कि कहां से निकलता है रूल। हेडिंग डालिएगा आगे, सीड्स नंबर, एकाधिका नंबर। एकाधिका नंबर है ना, सीड्स नंबर, एकाधिका नंबर, एकाधिका संख्या, सीड्स नंबर, एकाधिका संख्या। आपको रूल समझाते हैं कि आ कहां से रहा है, इसका जड़ पर लेकर चलते हैं आपको। सीड्स नंबर, सीड्स नंबर, एकाधिका संख्या, एकाधिका संख्या, एकाधिका संख्या, सीड्स नंबर। समझिएगा मेरी बात को ध्यान से। देखिए हम एक बगल ऐसी संख्या लिख रहे हैं जिसका इकाई अंक 9 है। हम एक बगल ऐसी संख्या लिख रहे हैं जिसका इकाई अंक 9 है, जिसका इकाई अंक 9 है। तो ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 9 है, 9 खुद हो गया, फिर 19, फिर 29, फिर 39, फिर 49, फिर 59, फिर 69, फिर 79, ऐसे ही इनफाइनाइट तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। ठीक है, और एक बगल हम ऐसी संख्या लिख रहे हैं जिसका इकाई अंक 1 है। जैसे 11, जैसे 11, जैसे 21, जैसे 31, जैसे 41, जैसे 51, जैसे 61, जैसे 71, जैसे 81, है ना, और ये आगे तक चलते जाएगा। एक बगल हम ऐसी संख्या लिखे जिसका इकाई अंक 9 है, और एक बगल हम ऐसी संख्या लिखे जिसका इकाई अंक 1 है, जिसका इकाई अंक 1 है। ठीक है,
अब आगे समझिएगा, इस सीट्स नंबर हेडिंग डाल लिए होंगे आप लोग एकाधिकार संख्या, तो इसको हटा देते हैं। अब समझिए 9 के पास ऐसी संख्या कौन सी है, 9 के आसपास ऐसी संख्या कौन सी है, बिल्कुल नजदीक, 9 के बिल्कुल नजदीक ऐसी संख्या कौन सी है जिसका इकाई अंक 0 होगा। तो आप बोलेंगे 9 के नजदीक ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 0 वो है 10। 19 के नजदीक ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 0 होगा, बोलेंगे 20 है। 29 के नजदीक ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 0 होगा, बोलेंगे 30 है। 39 के नजदीक ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 0 होगा, बोलेंगे 40 है। ठीक है, 49 के नजदीक ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 0 होगा, बोलेंगे 50 है, 50। 59 के नजदीक ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 0 होगा, बोलेंगे 60 है। 69 के नजदीक ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 0 होगा, बोलेंगे 70 है। 79 के नजदीक ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 0 होगा, बोलेंगे 80 है, 80 है। ठीक उसी प्रकार 11 के नजदीक ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 0 होगा, आपका आंसर क्या आएगा सर, बोलेंगे 10 है, 10। 21 के नजदीक ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 0 होगा, बोलेंगे 20 है। 31 के नजदीक ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 0 होगा, बोलेंगे 30 है। 41 के नजदीक ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 0 होगा, बोलेंगे 40 है। 51 के नजदीक ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 0 होगा, बोलेंगे 50 है। 61 के नजदीक ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 0 होगा, बोलेंगे 60 है। 71 के नजदीक ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 0 होगा, तो बोलेंगे 70 है। 81 के नजदीक ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 0 होगा, बोलेंगे 80 है, 80, 80 है सर, 80, 80 है ना, 80 है। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, 9 से 10 जाने के लिए जोड़े थे या घटाए थे, तो बोलेंगे सर जोड़े। 19 से 20 जाने के लिए जोड़े हैं। 29 से 30 जाने के लिए एक जोड़े हैं। 39 से 40 जाने के लिए एक जोड़े हैं। 49 से 50 जाने के लिए एक जोड़े हैं। 59 से 60 जाने के लिए एक जोड़े हैं। 69 से 70 जाने के लिए एक जोड़े हैं। 79 से 80 जाने के लिए एक जोड़े हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 11 से 10 जाने के लिए घटाए हैं सर, 21 से 20 जाने के लिए घटाए हैं, 31 से 30 जाने के लिए घटाए हैं, 41 से 40 जाने के लिए घटाए हैं, 51 से 50 पर जाने के लिए घटाए हैं, 61 से 60 जाने के लिए घटाए हैं, 71 से 70 जाने के लिए घटाए हैं, 81 से 80 जाने के लिए घटाए हैं, घटाए हैं, घटाए हैं। ठीक है, अब देखिएगा जो आपको ये जो 0 दिखाई दे रहा है ना, लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट जो दिखाई दे रहा है, यूनिट डिजिट की बात कर रहा है सर, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट वन, इकाई का वाला, इकाई वाला वंस प्लेस है ना, यूनिट डिजिट जो आपको दिखाई दे रहा है, इस सब का यूनिट डिजिट हटा दीजिए, खाली यूनिट डिजिट हटाना है। यूनिट डिजिट जो दिखाई दे रहा है, यूनिट डिजिट हटा दीजिए, खाली यूनिट डिजिट हटाना है, यूनिट डिजिट। अब इसमें क्या बच गया है सर, 1, इसमें क्या बच गया 2, इसमें क्या बच गया 3, इसमें क्या बच गया 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7, इसमें 8, इसमें क्या बच गया सर यूनिट डिजिट हटाने के बाद, 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7, इसमें 8, ऐसे। अब देखना नियम पढ़ रहे हैं, देखना 19 के विभाजता का नियम हम पढ़ने जा रहे हैं, 19 के विभाजता का नियम, 19 का विभाजता का नियम पढ़ने जा रहा है। देखो, दी गई संख्या के इकाई अंक का 2 गुना करके बाकी बचे अंकों से बनी संख्या में जोड़ते हैं, यदि योगफल 19 से पूर्णतः विभाजित है तो दी गई संख्या भी 19 से पूर्णतः विभाजित होगी। दोबारा सुनना, 29 का विभाजता का नियम पढ़ने जा रहे हैं, 29 का विभाजता का नियम, दी गई संख्या का इकाई अंक का 3 गुना करके बाकी बचे अंकों से बनी संख्या में जोड़ते हैं, यदि योगफल 29 से पूर्णतः विभाजित है तो दी गई संख्या भी 29 से पूर्णतः विभाजित होगी। आगे वो इधर से नियम पढ़ते हैं, 41 के विभाजता का नियम, दी गई संख्या के इकाई अंक का 4 गुना करके बाकी बचे अंकों से बनी संख्या का अंतर निकालते हैं, अंतर, अंतर घटाओ है ना, अंतर निकालेंगे। दी गई संख्या के इकाई अंक का 4 गुना करके बाकी बचे अंकों से बनी संख्या का अंतर निकालेंगे, यदि अंतर 41 से पूर्णतः विभाजित है तो दी गई संख्या भी 41 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे आप 61 का विभाजता का नियम पढ़ते हैं, 61 के विभाजता का नियम है ना, दी गई संख्या के इकाई अंक का 6 गुना करके बाकी बचे अंकों से बनी संख्या का अंतर निकालते हैं, यदि अंतर 61 से पूर्णतः विभाजित है तो दी गई संख्या भी 61 से पूर्णतः विभाजित होगी। 7 वाला और 13 वाला क्यों समझाए थे, समझ में आया? तो 7 और 13 वाला डिटो यही रूल है। अभी आप देख रहे होंगे इसमें तो 7 है ही नहीं है, 13 है ही नहीं, वो कैसे बना, वो भी समझा रहे हैं थोड़ी देर में कि 7 13 वाला कैसे आ रहा था, है ना। लेकिन आप ध्यान से समझिए, कोई भी इसमें से उठाइए, जैसे इसमें से आप कोई भी उठा लीजिएगा, कोई भी उठाकर बना सकते। जैसे 31 वाला बन गया कि नहीं बन गया, देखिए तो 31 वाला बना कि नहीं बना। 31 के विभाजता का नियम कैसे होगा, दी गई संख्या के इकाई अंक का 3 गुना करके बाकी बचे अंकों से बनी संख्या का अंतर निकालते हैं, अंतर, माइनस है तो अंतर निकालते हैं, ठीक है। यदि अंतर 31 से पूर्णतः विभाजित है तो दी गई संख्या भी 31 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखो इसी में 71 का विभाजता का नियम बन गया, 71 का, 61 का बना कि नहीं बना, 71 का विभाजता का नियम,
दी गई संख्या के इकाई अंक का 7 गुना करके बाकी बचे अंकों से बनी संख्या का अंतर निकालते हैं। यदि अंतर 71 से पूर्णतः विभाजित है तो दी गई संख्या भी 71 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है सर, ये आप समझे। लेकिन आपके दिमाग में ये कैसे आएगा कि सर 7 का विभाजता का नियम कैसे बना दिए थे कि दी गई संख्या के इकाई अंक का 2 गुना करके बाकी बचे अंकों से बनी संख्या का अंतर निकालते हैं। यदि अंतर 7 से पूर्णतः विभाजित है तो दी गई संख्या भी 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। कैसे आप बताएं, ये कैसे बताएं? तो 7 लिखो और 7 में एक ऐसी संख्या से गुना करो कि गुणनफल का इकाई अंक या तो 0 आ जाए, सॉरी गुणनफल का इकाई अंक या तो 1 आ जाए और नहीं तो 9 आ जाए। दोबारा सुनना, 7 में एक ऐसी संख्या से गुना करो कि इसका जो गुणनफल है, गुणनफल का इकाई अंक या तो 1 आ जाए और नहीं तो 9 आ जाए, या तो 1 आ जाए नहीं तो 9 आ जाए। 7 में एक ऐसी संख्या से गुना करो कि गुना करने के बाद जो इसका गुणनफल है उसका इकाई अंक या तो 1 आ जाए नहीं तो 9 आ जाए। तो बोलेंगे सर गुना करिए। अगर 1 से गुना करेंगे तो 7 एकम 7, इकाई अंक या तो 1 नहीं तो 9 लाना है। ठीक है, 2 से गुना करेंगे 7 दूना 14, नहीं आएगा। 3 से गुना करेंगे 7 या 21, आ गया ना इकाई अंक 1। इकाई अंक 1 लाना है, इकाई अंक 1 है ना, इकाई अंक 1 लाना है, बस इकाई अंक 1 लाना है। अभी आ गया 21, पहुंच जाओ 21 के पास, तुरंत चल जाओ 21 के पास, है ना। अगर जो आया है वहां पर पहुंच जाओ, 21 के पास पहुंचेंगे तो 21 के पास पहुंच गए तो देखो 21 का क्या बन रहा है, 21 का बन रहा है कि इकाई अंक का 2 गुना करके बाकी बचे अंकों की संख्या का अंतर निकालते हैं। यदि अंतर 21 से पूर्णतः विभाजित है तो दी गई संख्या भी 21 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसी को उठाकर 7 पर चिपकाओ, है ना। कितना सीट्स नंबर है? 2 ना। तो दी गई संख्या के इकाई अंक का 2 गुना करके बाकी बचे अंकों से बनी संख्या का अंतर निकालते हैं। माइनस किया है ना इसमें 21 में, तो अंतर निकालते हैं। यदि दी गई संख्या, यदि दिया गया अंतर 7 से पूर्णतः विभाजित है तो दी गई संख्या भी 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। अभी समझ में आया कैसे बना 7 वाला? समझ में आया? 13 वाला बनाते हैं। 13 वाला, एक ऐसी संख्या से गुना करो 13 में कि या तो इकाई अंक 1 आ जाए और नहीं तो इकाई अंक 9 आ जाए। तो आपके दिमाग में आएगा कि लाइट कट गया, भाई साहब लाइट कट गया था जिसकी वजह से समस्या हो गई थी। आइए जहां तक पढ़ लिए थे उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए अभी हम थोड़ी देर पहले हम आपको सिखा रहे थे 13 के विभाज्यता का नियम। 13 का विभाज्यता का नियम कैसे बन रहा है? देखिए 13 में एक ऐसी संख्या से गुणा करिए कि गुणा करे तो इकाई अंक इसका, 13 में एक ऐसी संख्या से गुणा करिए कि जो गुणनफल इसका है उसका इकाई अंक या तो 1 हो जाए नहीं तो 9 हो जाए। ठीक है, 13 में किसी ऐसी संख्या से आप गुणा करिए कि इसके गुणनफल का इकाई अंक या तो 1 हो जाए या फिर 9 हो जाए। अब जैसे हम लोग गुणा किए 13 एकम 13, इकाई अंक 3 हो गया, नहीं चलेगा। 13 दूना का 26, 26 इकाई अंक 6 हो गया, नहीं चलेगा। 13 तिया 39, आ गया ना 9, आ गया 9। इसका मतलब है हम किससे गुणा करेंगे सर? 3 से। आपको ये खुद तय करना है कि हम उसमें किससे गुणा करें। इकाई अंक या तो 1 हो जाए और नहीं तो 9 हो जाए। इकाई अंक या तो 1 लाना है नहीं तो 9 लाना है, 9 लाना है ना, या तो 1 लाना है नहीं तो 9 लाना है। तो यहाँ पर 13 तिया कितना हो गया सर? 39, इकाई अंक 9 आ गया। ठीक है, अब आपको इस 39 का सीरीज नंबर निकालना है। 39 का सीरीज नंबर समझ रहे हैं ना? जैसे 29 का सीरीज नंबर 3 है, 39 का सीरीज नंबर 4 है, 49 का सीरीज नंबर 5 है, 59 का सीरीज नंबर 6 है, 61 का सीरीज नंबर 6 है, 31 का सीरीज नंबर 3 है। यही सीरीज नंबर निकालना है। तो 39 का तो यहाँ निकला हुआ है सीरीज नंबर, हालांकि फिर निकालते हैं। चलिए 39 का सीरीज नंबर निकालना है। तो 39 के आसपास ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 0 है तो बोलेंगे सर 40 है, 40। अब 39 से 40 जाना है तो जोड़ेंगे या घटाएंगे? तो बोलेंगे सर 39 से 40 जाने के लिए जोड़ेंगे सर, जोड़ दिए। अब 40 का यदि सीरीज नंबर निकालना है तो आपको यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है उसको हटाइए, है ना। सीरीज नंबर निकालने के लिए क्या करना है? इकाई स्थान पर जो डिजिट है उसको हटा देंगे और जो बच जाता है वही सीरीज नंबर हो जाता है। 4 बच गया ना, 4 क्या हो गया? सीरीज नंबर। अब 13 का विभाज्यता का नियम कैसे बनकर तैयार हुआ? 13 का विभाज्यता का नियम बनकर तैयार हो गया कि दी गई संख्या के इकाई अंक का 4 गुना करते हैं, बाकी बचे अंकों से बनी संख्या में जोड़ देते हैं और प्राप्त योगफल यदि 13 से पूर्णतः विभाजित है तो दी गई संख्या भी 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। अभी पता चला कि हम कैसे इसका नियम लिखवाए थे और क्यों बोले थे 4 गुना करने के लिए। यही वजह है, यहीं से यह निकल के आ रहा है। दी गई संख्या के इकाई अंक का 4 गुना करते हैं, 4 गुना करने के बाद जो बाकी बचे अंकों से बनी संख्या है उसको जोड़ देते हैं। उस 4 गुना करने पर जो आया उसको बाकी बचे
अंकों से बनी संख्या में जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद प्राप्त योगफल यदि 13 से विभाजित है तो दी गई संख्या भी 13 से विभाजित होगी। अगर वो 13 से विभाजित नहीं है तो दी गई संख्या भी 13 से विभाजित नहीं होगी। यही है कहानी सर, यही है कहानी। पता चल रहा अभी कैसे आ रहा है? चलिए ना अभी और प्रैक्टिस कराते हैं। आइए 13 देखिए तो 7 का निकाले, 13 का निकाले, आइए 17 का निकालते हैं। 17 का विभाजता का नियम बनाते हैं। 17 का विभाजता का नियम आप बना सकते हैं सर। 17 का विभाजता का नियम बनाइए। 17 में एक ऐसी संख्या से गुणा करिए कि इसका इकाई अंक या तो 1 आ जाए और नहीं तो 3 आ जाए। 17 में एक ऐसी संख्या से गुणा करिए कि जिसके गुणनफल का इकाई अंक या तो 1 आ जाए नहीं तो 3 आ जाए। बोलेंगे सर 17 एकम 17, 7 आ गया, नहीं होगा। 17 दूना का 34, 4 आ गया, नहीं होगा। 17 तिया 51, 1 आ गया ना इकाई अंक, 1 आ गया सर, 1 आ गया। अच्छा, जो गुणनफल आया है अब उसका शीर्ष नंबर निकालिए। शीर्ष नंबर 51 का शीर्ष नंबर देखो आप निकालें, 51 का शीर्ष नंबर 5, लेकिन आप फिर से निकाल सकते हैं। 51 का शीर्ष नंबर निकालिए। 51 के आसपास ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 0 हो तो बोलेंगे सर 50 है तो 50 लिख दिए। 51 से 50 जोड़कर पहुंचे कि घटाकर पहुंचे? बोलेंगे सर घटाकर पहुंचे तो माइनस करेंगे। 50 का शीर्ष नंबर जो यूनिट प्लेस पर है, इकाई स्थान पर, उसको हटाइए, जो बच गया वही शीर्ष नंबर हो गया, 5 हो गया इसका शीर्ष नंबर। 17 का विभाजता का नियम तैयार। दी गई संख्या के इकाई अंक का 5 गुना करके बाकी बचे अंकों से बनी संख्या का अंतर निकालते हैं। यदि प्राप्त अंतर 17 से पूर्णतः विभाजित है तो दी गई संख्या भी 17 से पूर्णतः विभाजित होगी। हो गया सर 17 का विभाजता का नियम, कितना आसान है। ठीक है, इसके बाद 19 का निकालिए। 19 का विभाजता का नियम निकालिए। बोलेंगे सर 19 में एक ऐसी संख्या से गुना कर। अच्छा 19 क्यों, 19 को गुना क्यों करना है? देखो डायरेक्ट है इसका शीर्ष नंबर तो 2 डायरेक्ट निकल कर आ गया हम लोग का। जिसका इकाई अंक 9 हो उसको तो निकाल ही लिया, अब इसमें क्यों गुना करके हम लोग निकालने जाए? हाँ तो बताइए तो 19 का कैसे विभाजता का नियम बनेगा? दी गई संख्या के इकाई अंक का 2 गुना करके बाकी बचे अंकों से बनी संख्या में जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद प्राप्त योगफल यदि 19 से पूर्णतः विभाजित है तो दी गई संख्या भी 19 से पूर्णतः विभाजित होगी, अदरवाइज वह संख्या 19 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। 19 वाला समझ में आया? लाइट तो कट गया लेकिन 19 वाला समझ में आ गया होगा। इसके आगे थोड़ा देर वेट करिए, लाइट आता है तो फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। तो 19 वाला भी क्लियर हो गया। 19 के बाद अब आ जाइए सर थोड़ा सा 23 का बनाइए। तो आप 23 का बना पा रहे हैं कि नहीं? 23 के विभाजता का नियम बनाइए। 23 का कैसे बनेगा सर? एक ऐसी संख्या से गुना करिए कि इसके गुणनफल का इकाई अंक या तो 1 आ जाए नहीं तो 9 आ जाए। बोलेंगे सर 23 से कम 23, 3 आ गया, नहीं होगा। 23 दूना 46, 6 आ गया, नहीं। 23 तिया 69, इकाई अंक 9 आ गया। इकाई अंक 9 या 1 आना चाहिए, आ गया 9। अब आ गया तो उस संख्या का शीर्ष नंबर निकाल दीजिए। 69 के आसपास ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 0 है। बोलेंगे सर 70 है, 70। 69 से 70 जोड़ने पर पहुंचेगी घटाने पर? बोलेंगे सर जोड़ने पर, यानी +1। ठीक है, अब 70 का शीर्ष नंबर यूनिट प्लेस वाला हटा दीजिए, जो बच गया वही शीर्ष नंबर हो गया, यानी इसका शीर्ष नंबर 7 हो गया। 23 का विभाजता का नियम बनकर आपके सामने तैयार। कैसे बोलेंगे सर? दी गई संख्या के इकाई अंक का 7 गुना करके बाकी बचे अंकों से बनी संख्या में जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद प्राप्त योगफल यदि 23 से पूर्णतः विभाजित है तो दी गई संख्या भी 23 से पूर्णतः विभाजित होगी। यही तो है सर। अब बताइए आप क्या ऐसे नहीं बना सकते हैं? ऐसे ही आप 29 का बना सकते हैं। 29 का क्या बनाना है? 29 का तो यहाँ दिख ही रहा है, डायरेक्ट है। ऐसे ही आप 31 का, तो 31 का भी डायरेक्ट दिख रहा है। आप 37 का बना सकते हैं। 41 का तो डायरेक्ट दिख ही रहा है, वो तो ऐसा ही, इसका इकाई अंक 1 है, डायरेक्ट निकल जाएगा शीर्ष नंबर। 43 का बना सकते हैं, 47 का बना सकते हैं, 53 का बना सकते हैं। बस आपको देखना है कि उसमें किससे गुणा करें कि गुणा करने के बाद इकाई अंक या तो 1 आ जाए या फिर 9 आ जाए, है ना। जैसे आइए और किसी का बनाए, किसका बना दे? बताइए तो किसका बना दे? आप बताइए। 43 का बनाए, 43 का, आइए 43 का बनाते हैं। 43 के विभाजता का नियम बनाते हैं। 43 के विभाजता का नियम 43 में किसी ऐसे संख्या से गुणा करिए कि इसके गुणनफल का इकाई अंक या तो 1 आ जाए या फिर 9 आ जाए, या तो 1 आ जाए या फिर 9 आ जाए। ठीक है, तो गुना करिए। 43 से कम 43 नहीं हो पाएगा सर। 43 दूना 86 नहीं हो पाएगा सर। 43 तिया हो जाएगा सर। 43 तिया कितना हो जाएगा सर? 129। 43 तिया कितना हो गया सर? 129। इसका इकाई अंक कितना आ गया? इसका इकाई अंक सर आ गया 9। अब 129 का शीर्ष नंबर निकालिए। 129 का शीर्ष नंबर, 129 के आसपास ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 0 हो, तो बोलेंगे 129 के आसपास ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 0 हो, वो 130 है। 129 से 130 जोड़ने पर पहुंचेगी घटाने पर? बोलेंगे सर जोड़ने पर पहुंचे तो +1।
घटाने पर पहुंचते तो माइनस का 1 करते, और फिर वहां जहां जोड़ रहे हैं वहां पर अंतर निकालेंगे, यही तो होगा। तब बताइए इसका सीरीज नंबर कितना हो जाएगा सर? बोलेंगे सर इसका सीरीज नंबर 13 हो गया, 13। अब 43 के विभाज्यता का नियम तैयार, कैसे बोलेंगे सर? दी गई संख्या के इकाई अंक का 13 गुना करते हैं और बाकी बचे अंकों से बनी संख्या में जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद प्राप्त योगफल यदि 43 से पूर्णतः विभाज्य है तो दी गई संख्या भी 43 से पूर्णतः विभाज्य होगी। क्लियर है कि नहीं बताइए? और यदि योगफल एक बड़ी संख्या है तो इस प्रक्रिया को हम दोबारा दोहरा सकते हैं। वो 13 और 7 में हम आपको सिखाए थे कैसे हो रहा था। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो ये है अभाज्य संख्याओं के विभाज्यता का नियम बनाने का तरीका। आप किसी भी अभाज्य संख्या के विभाज्यता का नियम बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं इसी तरीके से। क्लियर है सर? एकदम क्लियर है। अगर क्लियर है तो अब आ जाइए आप अपने असाइनमेंट के क्वेश्चन नंबर 44 पर आ जाइए। अब वो आपसे बन जाएंगे सर। आइए असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 44। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 44। आइए तो देखिए क्या कर रहा है। योगेश ने देखा कि उसकी गाड़ी का नंबर जो है 71 का गुणनखंड है, तो बताओ उसकी गाड़ी का नंबर क्या हो सकता है। देखो क्या कह रहा है कि योगेश ने देखा है ना कि उसकी गाड़ी का जो नंबर है वो 71 का गुणनखंड है। 71 का गुणनखंड मतलब ये कह रहा है ना कि योगेश के गाड़ी का जो नंबर है ना वो 71 से पूरा पूरा कट रहा है। योगेश के गाड़ी का जो नंबर है वो 71 से पूरा पूरा कट रहा है। तो बताइए इसके गाड़ी का नंबर क्या है? उसके गाड़ी का नंबर क्या है? तो ये 4 ऑप्शन में से वैसा संख्या, जो 4 को संख्या लिखा हुआ है 4 ऑप्शन में, उसमें से ऐसा संख्या जो 71 से पूरा पूरा कटे, जो 71 से पूरा पूरा कटे वही योगेश के गाड़ी का नंबर होगा। वही फिर योगेश के गाड़ी का नंबर होगा, है ना? क्या बोला है क्वेश्चन? बोल रहा है कि योगेश का जो गाड़ी का नंबर है वो 71 का गुणनखंड है, मतलब योगेश के गाड़ी का नंबर 71 से पूरा पूरा कट रहा है। तो फिर इनमें से जो भी संख्या 71 से पूरा पूरा कट रहा होगा वही योगेश के गाड़ी का नंबर होगा। चलिए आइए सर पहले इसको चेक करते हैं, ये 71 से पूरा पूरा कट रहा है या नहीं कट रहा है। लो भैया चेक कर देते हैं। आइए थोड़ा सा ऊपर से चेक करें। यहां ले आइए भाई योगेश के गाड़ी का नंबर 1 2 4 4 6 3। ठीक है, आइए अब सबसे पहले 71 से अगर विभाजित करना है तो 71 का विभाज्यता का नियम बनाइए। तो 71 का इकाई अंक ऑलरेडी 1 है, तो इसके लिए ऐसा नहीं सोचना है कि क्या चीज से गुणा करें कि इकाई अंक 1 हो जाए और या फिर 9 हो जाए, ऐसा नहीं सोचना है। इसमें तो ऑलरेडी इकाई अंक 1 है। तो 71 का विभाज्यता का नियम बनाएंगे। इसके आसपास ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 0 हो तो बोलेंगे सर 70 है। 71 से 70 पहुंचने के लिए जोड़े की घटाए, बोलेंगे सर घटाएंगे कितना, -1। सीट्स नंबर इसका कितना हो गया सर? यूनिट डिजिट से हटा देंगे 7। दी गई संख्या के इकाई अंक का 7 गुना करके बाकी बचे अंकों से बनी संख्या से अंतर निकालेंगे और प्राप्त अंतर यदि 71 से पूर्णतः विभाजित है तो दी गई संख्या भी 71 से पूर्णतः विभाजित है। कितना साधारणता है नियम बनाना। ठीक है, तो दी गई संख्या के इकाई अंक का 7 गुना करेंगे। 7 गुना कर दिए कितना हो गया सर? 21। और बाकी बचे अंकों से बनी संख्या से इसका अंतर निकालेंगे। क्या संख्या बच गया है सर? देख लीजिए, यही तो संख्या बचा है, इसका अंतर निकालिए। अंतर निकालेंगे सर, अंतर कितना आ गया? 6 में से 1 गया 5 और 4 में से 2 जाएगा 2। बाकी बचेगा वैसे ही लिख देंगे 124। आइए सर फिर दोबारा वो प्रक्रिया लगाएंगे, दोबारा यही प्रक्रिया लगाते हैं। आइए गुना, इकाई अंक का 7 गुना करेंगे और 7 गुना किए तो आ गया 35 और बाकी बचे अंकों से बनी संख्या से इसका अंतर निकालेंगे। अंतर यही ना है सर? अंतर निकालेंगे, निकाल दीजिए अंतर। अंतर निकालिए सर, कितना आ रहा? अंतर निकाल देंगे, 12 में से 5 जाएगा 7 बचेगा। ठीक है, ये कितना हो गया सर? 12 में से 3 जाएगा 9 बचेगा। 12 में से 3 जाएगा 13 में से ना सर। 12 में से 5 गया तो कितना बचा सर? 7 बचा। ठीक है, इसके बाद ये हो गया 3, तो बगल से लेगा 3 और 3, यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3, तो 0 में हो जाएगा, बगल से क्यों लेगा। अब फिर कितना हो जाएगा? 12, तो हो गया 1207। 1207 हो गया सर, 1207 हो गया, 1207 1207 अभी भी नहीं पता चल रहा है तो फिर इसके इकाई अंक का 7 गुना करिए। 7 गुना 7 7 49 और बाकी बचे अंकों से बनी संख्या से इसका अंतर निकाल दीजिए। अंतर निकालिए सर, कितना आ रहा? 120 में से 49 घटाइए, 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, और ये हो गया 11। 11 में से 7 4 जाएगा, कितना बचेगा? 7 बचेगा। 120 में से 49 घटा दीजिए, 71 हो जाएगा सर। अब बताओ जो आया है अंतर, क्या ये 71 से पूर्णतः विभाजित
है ना सर 71 71 से पूर्णतः विभाजित, तो दी गई संख्या भी 71 से पूर्णतः विभाजित होगी। मतलब योगेश के गाड़ी का नंबर यही है, योगेश के गाड़ी का नंबर यही है सर, है ना। अगर प्राप्त अंतर 71 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता तो यह संख्या 71 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती और ये योगेश के गाड़ी का नंबर नहीं होता। क्या किए सर, हम सबसे पहले 71 का शीर्ष नंबर निकाले। 71 के आसपास ऐसी संख्या जो इकाई अंक 0 हो तो 70 हो गया, एक घटाने पर आया, शीर्ष नंबर आ गया सर 7। दी गई संख्या के इकाई अंक का 7 गुना करेंगे, बाकी बचे अंकों से बनी संख्या का अंतर निकालेंगे। अंतर यदि कट जाए 71 से तो दी गई संख्या भी 71 से कट जाएगी। चूंकि अब ये संख्या बड़ी संख्या थी इसीलिए इस प्रक्रिया को हमने दोबारा इस संख्या पर दोहरा दिया और तब तक हमने दोहराया जब तक कि हमें एक ऐसी संख्या प्राप्त नहीं है, अंदर से ऐसा महसूस नहीं होने लगे कि 71 से कट रहा है, तब तक हम इसको लेकर चले गए। अब यहाँ पर आने के बाद ये पता चला कि हाँ सर कट जाएगा 71 से, तो फिर हमने यहाँ पर बोल दिया कि अगर ये 71 से कट गया तो संख्या भी 71 से कटेगी। इसका मतलब योगेश का गाड़ी का नंबर यही है, क्योंकि योगेश का गाड़ी का नंबर 71 का गुणनखंड है। समझ रहे हैं? तो ये इस तरीके का क्वेश्चन था। तो अगर अभाज्य संख्या से क्वेश्चन पूछना होगा तो ऐसे पूछ सकता है। बात समझ में आया? आना ही चाहिए सर, आना ही चाहिए। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो यहाँ से हम लोग का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? समाप्त होता है, द एंड होता है डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल हम लोग का क्या हो गया सर? समाप्त हो गया डिविजिबिलिटी रूल। अब आप लोग के क्लास में चलेगा सर नया चैप्टर, नंबर सिस्टम का नया चैप्टर चलेगा और आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन चल रहा है। डिविजिबिलिटी रूल समाप्त, रेशियो एंड प्रोपोर्शन अपना अलग सीक्वेंस में चल रहा है अरिथमेटिक का, उसको कवर करते चलेंगे। अब क्लास में हम लोग मिलेंगे सर नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। थैंक यू सो मच।